डियर स्टूडेंट्स, आज हम समांतर श्रेणी संयोजन, संधारित्रों का समांतर श्रेणी संयोजन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम श्रेणी संयोजन पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि श्रेणी संयोजन में संधारित्रों को जोड़ने पर वे एक श्रेणी का निर्माण करते हैं, एक श्रेणी बनाते हैं जिसमें प्रत्येक दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्ट होती है, जिसके कारण जब इन पर पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर लगाया जाता है तो सभी में प्रवाहित होने वाली धारा एक समान होती है। और हमने अध्ययन किया था कि समान श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने पर इनका जो तुल्य धारिता है वह सबसे कम वाले धारिता से भी, सबसे कम धारिता के संधारित्र की धारिता से भी कम हो जाती। इसलिए धारिता के अनुसार यदि हम देखें तो संधारित्र की धारिता श्रेणी संयोजन में अत्यधिक कम हो जाती है, कम की जाती। दूसरा संयोजन क्या है? समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन किसे कहते हैं? संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्रों की प्रत्येक धनात्मक प्लेट को एक सिरे से और ऋणात्मक प्लेट को दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। अर्थात जो आपका परिपथ है, परिपथ के में संधारित्रों के धनात्मक सभी धनात्मक सिरों को एक सिरे से और धनात्मक प्लेटों को एक सिरे से एवं ऋणात्मक प्लेटों को दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। तो ऐसा संधारित्रों का संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है। दूसरे तरह शब्दों में हम कह सकते हैं संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रवाहित आवेश उनकी धारिता के अनुसार, जबकि विभवांतर आरोपित विभवांतर के बराबर होता है, समांतर संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर आरोपित विभवांतर के बराबर, लेकिन संधारित्रों पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण होता है, एवं विभवांतर एक समान होते हैं। संधारित्रों का समांतर संयोजन कहलाता है। तीन संधारित्रों के लिए अब बात आती है तुल्य धारिता। संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारिता। तो संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारिता का आशय क्या है? जब संधारित्र संयोजित किए जाते हैं तो या तो उनकी धारिता कम होती है या अधिक होती। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यदि इन संधारित्रों को संयोजित किया गया है तो इन संयोजन से बने नए संधारित्र की धारिता कितनी है और ये जोड़े गए संधारित्रों पर किस तरह निर्भर करती है या उसके मान को किस तरह से प्रभावित करती है। तो इसे हम तुल्य धारिता कहते हैं। तो संपूर्ण संयोजन की धारिता और जोड़े गए संधारित्रों की धारिता के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं? तुल्य धारिता कहते हैं। अब हम प्रश्न लिख रहे हैं कि तीन संधारित्रों के समांतर संयोजन की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो तीन संधारित्रों की समांतर संयोजन की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए या तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है, समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। माना कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है, समांतर संयोजन में संयोजित किए गए हैं। इस संयोजन के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर यदि संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 हो तो धारिता के सूत्र से Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V और Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। चूंकि आवेश एक अदिश राशि है
आता है परिपथ का कुल आवेश। परिपथ का कुल आवेश संधारित्रों पर आवेश के योग के बराबर होगा। यदि परिपथ का कुल आवेश अतः परिपथ का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यदि परिपथ संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारिता C हो, यदि संयोजन की, इसे हम एक संधारित्र मान लें और इस संधारित्र की धारिता C हो, तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। सभी के मान रख दें तो Q इज इक्वल टू CV, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। V कॉमन निकालिए, V से V कैंसिल, तो हमें क्या मिला, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से समांतर संयोजन में, संधारित्रों के समांतर संयोजन में तुल्य धारिता उसमें जोड़े गए समस्त संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर होती है। किसी समांतर संधारित्र संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता संयोजन में संयोजित किए गए समस्त संधारित्रों की धारिताओं के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ये तो 3 संधारित्र के लिए था। यदि n संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए, प्रश्न आ जाए कि n संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया, उसके लिए तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तब क्या करोगे कि मान लेते हैं कि n संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3, Cn है, समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। इस संयोजन के सिरों पर विभवांतर V आरोपित करने पर संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn हो जाते हैं। तब Q1 इज इक्वल टू C1V1, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V डैश 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 Qn इज इक्वल टू CnV। यदि Qn इक्वल टू CnV, चूंकि आवेश एक अदिश राशि है, अतः परिपथ पर संपूर्ण आवेश, परिपथ का पर संपूर्ण आवेश Q संधारित्रों पर उपस्थित कुल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तब टोटल चार्ज ऑन सर्किट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn। पुनः यदि समांतर n संधारित्रों के समांतर संयोजन की, n संधारित्रों के समांतर संयोजन की, n संधारित्रों के समांतर संयोजन की तुल्य धारिता C हो, तो Q बराबर क्या होना चाहिए, CV होना चाहिए। तब सभी के मान रख दें तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस CnV। अब V सब में कॉमन है, V से V निकाल के कैंसिल कर दिया तो हमें क्या मिला, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 Cn। अर्थात n संधारित्रों को जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 थी, Cn थी, को समांतर क्रम में संयोजित करने पर कुल धारिता, परिपथ की कुल धारिता, समूहन की कुल धारिता उसमें संयोजित किए गए n संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। अब एक और चीज उठती कि यदि सभी संधारित्रों की धारिताएं एक समान हो, अर्थात n संधारित्र जो जोड़े गए हैं उनकी धारिता एक समान C डैश हो, तो चूंकि n संधारित्र जोड़े गए हैं और n बार हम क्या कर देंगे, सब C डैश C डैश C डैश C डैश, तो ये C डैश प्लस C डैश प्लस C डैश कितनी बार जुड़ेंगे, n टाइम्स, n बार जोड़ना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा अपने को, C इज इक्वल टू NC डैश। अर्थात यदि समान धारिता के n संधारित्रों का समांतर संयोजन किया जाए तो कुल धारिता या तुल्य धारिता, समूहन की तुल्य धारिता एक संधारित्र की धारिता का n गुना हो जाती है। जबकि ठीक श्रेणी क्रम में उल्टा होता है कि यदि हम समूहन श्रेणी क्रम में करें तो धारिता
कुल एक संधारित्र की धारिता का 1/n गुना हो जाती है। माने श्रेणी संयोजन में धारिता 1/n गुनी कम हो जाती है एक संधारित्र की धारिता का, कुल तुल्य धारिता n संधारित्रों के श्रेणी संयोजन की तुल्य धारिता एक संधारित्र की धारिता का, यदि मान लो हम एक संधारित्र की धारिता का 1/n गुनी होती है, अर्थात यदि हम 10 संधारित्र हैं 10 माइक्रोफैरड के 10 संधारित्र को श्रेणी संयोजन में जोड़ दें तो तुल्य धारिता उसकी कितनी हो जाएगी, 1 माइक्रोफैरड। माने 10 के 10 जोड़ेंगे तो धारिता कितनी मिलेगी, 1 माइक्रोफैरड। माने उसकी जगह में 1 माइक्रोफैरड का सीधा सीधा इस्तेमाल कर लें। और यदि उन्हीं को हम समांतर संयोजन में जोड़ दें, 10 माइक्रोफैरड के 10 संधारित्र को यदि हम समांतर समूहन में जोड़ें तो क्या होगा कि ये 10 × 10 100 माइक्रोफैरड। अब धारिता 10 गुनी बढ़कर कितनी हो जाएगी, 100 माइक्रोफैरड हो जाएगी। तो ये समांतर समूहन था किसका, संधारित्रों का। थैंक्स। ये टॉपिक अपना खत्म हो गया, अब नया टॉपिक लेंगे।